नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 31 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में अपना खुद का कार्य कर रहे हैं, मीडिया क्षेत्र से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर क्षेत्र से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं और आगे की ज़िंदगी के विषय में जानना चाहते हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है और आगे ज़िंदगी पर कैसे ये तरक्की कर सकते हैं, क्या तरक्की कर सकते हैं। और अभी तो चलो ठीक है, अभी वैसे कोई बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं मिले, ठीक ठाक पैसा आ जाता है, लेकिन आगे इससे ज़्यादा आने के योग हैं कि नहीं। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस का हम बारीकी के साथ अध्ययन करेंगे, चीज़ों को समझाएंगे और बताएंगे। हर एक पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को देख के चीज़ों को बहुत गहराई के साथ बताने का प्रयास करेंगे। तो आप ज़िंदगी पर बेशक तरक्की कर सकते हैं, आपके हाथ पर भी बड़ी अच्छी अवस्था बनी है। और अगर लोगों को ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं उनको तरक्की नहीं मिलती, तो आप बहुत गलत सोचते हैं। देखो, आपकी मेहनत के जितना आपको पैसा जरूर मिलता है, अगर उस पर कोई तड़का लग जाए, मतलब उस पर अगर भाग्य रेखा, बुद्ध रेखा और भी बहुत प्रकार के चिन्ह होते हैं आपके हाथ पर, अगर वो अच्छे मिल जाए, फिर तो सोने पर सुगंध वाली बात है, फिर तो पैसा रख नहीं पाओगे आप। लेकिन हाँ, जितना मेहनत करते हो कहीं ना कहीं आपको उतना जरूर मिलता है आपकी जिंदगी पर। कभी कभार कम भी मिलता है, लेकिन जनरल केस में मिलता है। तो चलिए हम देखते हैं इनके हाथ पर ऐसी क्या अवस्था थी और कैसे हम चीज़ों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो पॉजिटिविटी में ना मुझे भाग्य रेखा बड़ी अच्छी दिख रही है, लेकिन एक आयु के बाद बहुत शानदार है, उसके पहले थोड़ी गड़बड़ है। तो मैं उसको थोड़ा सा आपको जस्टिफाई करने आज की वीडियो से समझाऊंगा। अब इनकी भाग्य रेखा पर जब विचार कर रहा हूं तो शुरुआती दौर से मुझे बड़ी अच्छी दिख रही है, इनको भी बड़ी अच्छी प्रतीत हो रही होगी, नो डाउट है भी, आगे ये चल रही। लेकिन यहां पर से अगर आप देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है भाग्य रेखा में। फिर देखना है यहाँ से, यहीं पर से देख लो आप, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, बहुत विजिबल नहीं है। अब आप इस लाइन को देखिए और इस लाइन को देखिए, जमीन आसमान का डिफरेंस आ रहा है। मतलब ऐसे लोगों की ज़िंदगी अचानक बदल जाती है, ये 100% श्योर है। आज की वीडियो ना बहुत ही गहराई के साथ मैं बताने का प्रयास करूंगा और आप समझने का प्रयास करना, क्योंकि भाग्य रेखा का जो कंपैरिजन मैं आज कर रहा हूं ना, वो आपको किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। कोई व्यक्ति इसको कंपैरिजन इस चीज से नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाने और समझाने वाला हूं। और इनकी जिंदगी बदलेगी, जिस समय बताऊंगा उसी समय बदलेगी, ये भी एकदम सच है। तो अब देखिए, आप थोड़ा समझिए कि यहां पर से इस भाग्य रेखा को आप देखो तो थोड़ा सा लग रहा होगा ये थोड़ी लाइट है, धूमिल है, लेकिन बस दिखती रही है। अब फोटो इन्होंने ही लिया है, कैमरा से ही लिया है कि जैसा फोटो आया है। अब यहां पर से देखो भाग्य रेखा तो बहुत डार्क दिख रही होगी, बहुत सुई की तरह पैनिक दिख रही, एकदम पैनी दिख रही होगी। और साथ ही साथ इस प्रॉपर स्क्वायर को भी आप देख लो, मतलब कमाल। तो बेशक आप मेहनत कर रहे हैं और आप अगर इस चीज़ से घबरा रहे हैं कि मुझे उस प्रकार की सफलता नहीं मिल रही जितना मैं डिजर्व करता हूं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप बहुत सही सोच रहे हैं, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा बिल्कुल आपके साथ नहीं है, बिल्कुल आपके साथ नहीं है। ये एक सर्टन आयु के बाद ही आपके साथ हुई है, तभी जाके आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन और बदलाव आ सकता है, तभी जाके आपकी ज़िंदगी पर तरक्की हो सकता है। जब से ये भाग्य रेखा बहुत विजिबल, बहुत स्ट्रांग हुई है, तभी ये ज़िंदगी पर अच्छा फल देगा, उसके पहले तो दिक्कत है। तो अभी का समय जो है ये बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मैं एक डिफरेंस करने आपको बता रहा हूँ। अपना ही हाथ खोल लो, जो भाग्य रेखा आपको ऐसे दिख जाए ना आपके हाथ पर, अगर शुरू से लेकर अंत तक ऐसे दिख जाए, फिर समझना पैसा ही पैसा, फिर समझना पैसा ही पैसा, बहुत पैसा। अगर आपको ऐसी दिख जाए ना तो फिर ये तकलीफ देती है, बस दिखने के लायक होती है कि हाँ चलो मेरे हाथ पर भाग्य रेखा बड़ी है। अब अगर आप इसको ओवरऑल देखोगे, जिसको पामिस्ट्री का ज्ञान नहीं है, जिसको रेखाओं का अध्ययन करने नहीं आता, वो क्या बोलेगा, अरे भाई खूबसूरत भाग्य रेखा आपके हाथ पर है, आपको तो खूब करोड़पति अरबपति बनना चाहिए। लेकिन जो बारीकी होती है ना, जो बारीकी, वो नहीं कोई बता पाएगा आपको। तो अभी कैसा समय रहेगा, तो कुछ लोग के जहन में उठ सकता है, गुरुजी चलो बताओ, ठीक है ये समय तो इनका बढ़िया रहेगा, आपने बता दिया, मैंने सुन लिया, मैंने देख लिया, कोई नहीं, लेकिन अभी बताओ कि अभी इनका कैसा समय चल रहा है। अभी इनका बहुत उम्दा समय नहीं चल रहा है। कहने का अर्थ है कि अभी ये थोड़े से मन में इनकी जरूर ये बात आ रही होगी कि मुझे थोड़ा सा और मिलना चाहिए था, मुझे जिंदगी पर थोड़े से और धन लाभ होने चाहिए थे। ये अभी इनके मन में इस प्रकार की दुविधा जरूर चल रही होगी।
ये 1000% तय वाली बात है। ये अभी ये दुविधा इनके मन में जरूर 101% चल रही होगी। तो यहां पर से ये भाग्य रेखा का अभाव देख लिया आपने, ये भाग्य रेखा आपने देख लिया, समझ लिया, ये कंफर्म था, ये बिल्कुल कंफर्म था। तो अभी वही बात है ना, एक समय के बाद बढ़िया है, लेकिन जिस समय से आपकी बढ़िया है ना, ये तो बड़ी कमाल है। अभी भी आपको ऐसा नहीं है पैसे वैसे आते रहेंगे, लेकिन वो जो कामयाबी की बात करते हैं उसमें थोड़ा टेंशन हो सकता है। एक समय के बाद कमाल भाग्य रेखा है और एक जबरदस्त स्क्वायर साइन के साथ, जो कि ये भी बेमिसाल है, बेमिसाल है, नो डाउट। उसके बाद मैं देखो तो सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है। अब एक योग में और आपको बताना चाहूंगा कि कुछ लोग बोलते हैं गुरुजी सूर्य पर्वत पर क्रॉस है, लोग बोलते हैं, बहुत से ज्योतिषगण ऐसा बोलते हैं कि ये अच्छा नहीं माना जाता है। इसमें कितनी सत्यता है? तो देखिए मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, क्रॉस जैसा कोई चीज नहीं होता सूर्य पर्वत पर, समझना। ये सूर्य रेखा है, फिर देखो ये सूर्य रेखा है, यहां पर से एक लाइन कट गई, चलो मैंने क्रॉस मान लिया। एक और लाइन कट ली तो क्या डबल क्रॉस मान लूंगा? एक और लाइन कट गई तो क्या ट्रिपल क्रॉस मान लूंगा? ऐसा थोड़ी होता है। तो बात सीधी समझो कि एक लाइन है, इसको अगर जितना ब्रेक ये होगा उतना ज़्यादा तकलीफ होगा। तो इसको आप 5 क्रॉस कह लो या फिर ये कि ब्रेक कह लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक लाइन है, उसके ऊपर जितना ब्रेक रहेगा उतना तकलीफ दे अवस्था होगा। एक लाइन का मतलब एक ब्रेक होता है, कंसंट्रेशन इशूज आ सकती हैं, मन में नाना प्रकार की दुविधा चल सकती है। इसको हम क्रॉस के रूप में कंसिडर नहीं करेंगे, इसको हम ये नहीं समझेंगे कि ये है तभी आपकी ज़िंदगी पर तकलीफ है। ये आपके कंसंट्रेशन इशूज को दर्शाती है, इसके लिए भी टर्म एंड कंडीशंस है। अब ये प्रॉपर कट होना चाहिए, जैसे इनके हाथ पर प्रॉपर कट नहीं है। फिर समझो, यहां से एक रेखा निकल कैसे चली गई, फिर यहां से एक रेखा बन गई, फिर यहां से एक चलेगी, तो काहे का क्रॉस है ये? मेरी समझ से तो क्रॉस ही नहीं है ये। एक इंडिविजुअल रेखा यहां से चल के आ रही है और सूर्य के उधर जा रही है, सूर्य के उस क्षेत्र में, मतलब जहां पर से पैतृक संपत्ति का साथ मिलता है। और ये 2 सूर्य रेखा है, एक नीचे है एक ऊपर है, बस इतनी सी बात है। तो ये बिल्कुल क्रॉस नहीं है। तो मन में किसी प्रकार के भ्रम को ना रखें, किसी प्रकार के दुविधा को ना रखें, क्योंकि दुविधाजनक अवस्था आपको जिंदगी पर तकलीफ जरूर दे सकती है। उसके बाद देखो तो बढ़िया आपकी लाइन से ये तो थोड़ी इमोशंस को दर्शा रही हैं। बाकी स्ट्रांग आपके जीवन, ये आपकी माइंड रेखा है जो कि आपके मस्तिष्क के पावर को इंडिकेट कर रही है। हृदय रेखा काफ़ी अच्छी है आपके हाथ पर और ज़बरदस्त आपकी जीवन रेखा है। तो लाइफ लाइन बड़ी अच्छी होने से क्या होता है ना, जातक आपकी आयु लंबी है, तरक्की वरक्की भी करोगे, कुछ कुछ प्रगति के योग है। तो भाग्य रेखा बहुत विजिबल ना होने के बावजूद भी आपके ज़िंदगी पर कुछ कुछ तरक्की ज़रूर से आपको फील हो रही है और दिख भी रही है। एक बढ़िया दिखने वाली मंगल रेखा है, तो मंगल रेखा इंडिकेट करती है कि जातक ठीक ठाक पैसा कमा लेते हैं, क्योंकि एनर्जी इनमें अच्छी खासी देखी जाती है। अच्छे एनर्जेटिक व्यक्ति होते हैं तो जिंदगी पर पैसे कमाने के योग को भी बताती है, बढ़िया पैसा कमा लेते हैं। फिर देखिए स्क्वायर साइन है, ये दर्शाती है कि ऐसे, चलो तो मैं बताऊंगा, ये पॉजिटिविटी है। उसके बाद शुक्र बड़ा बढ़िया है, एक मैं दिखाऊंगा, शुक्र बड़ा बढ़िया, आपका मंगल भी ठीक है। उसके बाद दिखाऊं तो मैं आपका सन मरकरी अच्छा है, दोनों मंगल और चंद्रमा, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशंस में है। तो मैक्सिमम प्लैनेट्स जब अच्छे कंडीशंस में, तो ये राजयोग कारक अवस्था को दर्शाती है, जिंदगी पर कंफर्ट्स को दर्शाती है। जातक जिंदगी पर, जातक कंफर्टेबल तरीके से अपनी ज़िंदगी को बिता सकते हैं। सीधी सी एक बात है कि जातक कंफर्टेबल तरीके से अपनी ज़िंदगी को बिता सकते हैं, इसमें नो डाउट, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। तो चलिए ये चीज़ आपने देख लिया। अभी और हम कुछ नेगेटिविटी पर विचार करते हैं। नो डाउट आपके हाथ पर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है। तो नेगेटिविटी तो मैंने पहले ही बता दिया कि भाग्य रेखा दिखने में बस अच्छी है, इसके बहुत सुंदर फल आपके ज़िंदगी पर नहीं मिल पा रहे हैं। ये बस दिखने में बड़ी अच्छी है, बड़ी प्रभावित करने वाली है, लेकिन अगर फल वाइज इसको काउंट कर लो तो वैसे कोई बहुत महत्वपूर्ण फल या फिर कोई बहुत विशेषकर अच्छे फल इसके द्वारा जातक की ज़िंदगी पर नहीं देखते हैं। अब उसके बाद देखो तो बुध रेखा भी चलो बन रही है, बिजनेस ही कर रहे हैं एक तरह का आप आगे, लेकिन थोड़ी टूटी टूटी है। तो धन आते भी हैं और धन जाते भी हैं, समझना, धन आते भी है धन जाते भी हैं, इतने ही आते हैं जितना में आपका काम चल जाए। फिर अगर मैं आपको आगे दिखा दूँ तो थोड़े इमोशंस हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं आप,
तो ज़्यादा इमोशंस में नहीं बहना है, कोशिश करना है अपने ऊपर नियंत्रण करने का। डिस्टर्ब शुक्र वाले है मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स, शुरुआती दौर में हल्की सी पारिवारिक समस्याओं के योग को भी ये बताती है, और थोड़ी से वैवाहिक जीवन में हल्की फुल्की अनबन की स्थिति, वो तो सामान्य है, खैर उसको ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने देना है। अगर मैं किसी को ये बात कहता हूँ हल्की फुल्की, तो समझना कि थोड़ी प्रॉब्लम्स तो है, तो हमें कोशिश करना है कि जितना शांति से ज़िंदगी कट जाए, जितना अच्छी ज़िंदगी कट जाए, क्या लेके आए हैं क्या लेके जाएंगे, ज़्यादा लड़ाई वड़ाई करके ज़िंदगी पर फ़ायदा क्या है, ज़्यादा मतभेद करके फ़ायदा क्या है। तो बात बस सीधी सी है कि आप अपने ऊपर नियंत्रण करने का प्रयास करो। उसके बाद अगर मैं आपको नेगेटिविटी बताऊं, तो यहाँ पर से देखो एक मोल जैसा मुझे फील हो रहा है, लेकिन मैंने जब बहुत गौर से और बहुत इसको अध्ययन किया गौर से, तो मुझे कोई ऐसे बस बहुत ज़्यादा चिंताजनक अवस्था नहीं दिखी। चूंकि ये मुझे आंशिक रूप से मोल लगा था, लेकिन मुझे रियलिटी में ये मोल जैसा प्रतीत हो नहीं रहा है। तो इस बात को भी लेकर मैं ज़्यादा इसको हावी नहीं करना चाहूँगा। तो ये मोल नहीं है। अगर शुक्र पर मोल होता है तो साइड इफेक्ट को दर्शाता है। अगर आप किसी जातक के शुक्र पर मोल है तो डेफिनेट रूप से साइड इफेक्ट को दर्शाता है। तो हमें मोल का रेमेडी डेफिनेट रूप से कर लेना चाहिए। तो ये चलो देख लिया आपने, ये कुछ इनके नेगेटिविटी थी। अभी इनके प्रश्न थे, मैं इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं क्या स्विच कर लूँ, या फिर मुझे तरक्की कब मिलेगी, या मुझे तरक्की मिलने के आसार भी हैं। तो देखिए, जो भी आपका मीडिया लाइन से जुड़ा हुआ कार्य होता है, सॉफ्टवेयर वगैरह का कार्य होता है, एक तो चंद्रमा उसको रिप्रेजेंट करता है, एक शुक्र रिप्रेजेंट करता है। तो इस कारणवश आपके दोनों ही प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशंस में हैं। तो ये विशेषकर ज़िंदगी पर तरक्कियों को तो बता ही रहे हैं, समझा ही रहे हैं कि जो क्षेत्र आपका है बढ़िया ही है। अभी स्विच करने से कोई विशेष फ़ायदा भी नहीं होगा। 19 और 20 का अंतर आएगा। कहने का अर्थ है कि जब आपका समय ही ठीक नहीं है तो बहुत फ़ायदा कहाँ से आपको नज़र आएगा। जब आपका भाग्य रेखा ही बहुत ज़्यादा एक्टिवेट और बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है तो कहाँ से फल आएगा। तो भाग्य रेखा का एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी होता है, भाग्य रेखा का सक्रिय होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तभी आप ज़िंदगी पर ज़्यादा धन लाभ कर सकते हैं, तभी आपके ज़िंदगी पर ज़्यादा पैसे आ सकते हैं। तो चूंकि आपका एक बहुत मूल प्रश्न था, इनका एक और प्रश्न था, गुरुजी मैंने बहुत लोगों से संपर्क किया है, बहुत लोगों से हाथ दिखाया है, सब लोग मुझे यही कहते हैं कि आपकी भाग्य रेखा तो बड़ी अच्छी है, आप लेकिन कुछ होता क्या है ज़िंदगी पर, मतलब कोई सही जानकारी नहीं दे पाया है। तो देखो, सही और गलत जानकारी देने के लिए ना ज्ञान भी होना चाहिए। मैं किसी व्यक्ति विशेष पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, ना मेरा कभी उद्देश्य रहता है। ज्ञान अपने अपने लोग की बात, अपने अपनी बात है। लोग किसी को ज़्यादा, किसी को कम, किसी को नहीं होता है। तो कहने का अर्थ है कि मैंने इतना अध्ययन किया है ना, मेरे इतने हाथ देखे हैं मैंने ना आज तक के अपने पूरी ज़िंदगी में, मुझे पता चल जाता है, चीज़ों को देख के समझ में आ जाता है। मैं खुद आपको जस्टिफाई भी कर देता हूँ, मैं प्रूव भी कर देता हूँ। तो मैं क्या कह रहा हूँ बस उसी बात को समझो। मुझे विजिबिलिटी के साथ, मुझे क्लैरिटी के साथ ये लाइन्स दिख रही है जिसमें मेजर डिफरेंसेस है। तो ये हाथी को दिखाने वाली दांत है, एक दांत हाथी का दिखाने वाला होता है, एक खाने वाला होता है। कहने का अर्थ है भाग्य रेखा दिख तो रही है, आंशिक रूप से पैसे वैसे आते रहेंगे, जोड़ जकार के कुछ कुछ कर लोगे, लेकिन बहुत ज़्यादा तरक्की आपकी ज़िंदगी के एक समय के बाद आएगा, जो 36 वर्ष के बाद है। सीधी समझो मेरी बात, जो 36 वर्ष के बाद है उसके बाद ही बहुत बेहतरीन तरक्की आएगी आपकी ज़िंदगी पर। उसके पहले जोड़ तंगर वाली तरक्की है, मतलब चलो कभी आ गई कभी नहीं आई, कभी अपॉर्चुनिटी आ गई कभी नहीं आई, थोड़ा सा मन में दुख हुआ, चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं, अगले बार ट्राई करते हैं, अगले बार अच्छा करने का कोशिश करते हैं, चलो उसमें ज़्यादा धन लाभ होगा, चलो ज़्यादा मेहनत करें तो बढ़िया पैसा आ गया, ये वाली स्थिति रहेगी। तो अभी इनके जीवन रेखा को हम कवर कर देते हैं, चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझा देते हैं। कुछ आपके प्रोग्रेस लाइन जरूर थी जो जिंदगी के प्रारंभिक समय से तरक्कियों को इंडिकेट करती है। और यहाँ पर से 13 वर्ष 14 वर्ष की आयु से आप इंडिपेंडेंट हो गए, नो डाउट। यहाँ पर से एक लाइन से जो आपके 17 वर्ष की आयु में था, एक 20वें वर्ष में तरक्की है, एक आपके 23वें वर्ष में, एक 24वें वर्ष में, एक 26वें वर्ष में थे, एक 28वें में थी, 30वें में थी, 31 में थी, आपकी 32 में थे, फिर जीवन रेखा स्मूथ एक 36 में थी, 38 में थी, 40 में थी। अब ये जो तरक्की है ये इंडिकेट कर रही है जातक की जिंदगी पर फायदा, लेकिन इसके सपोर्ट के लिए भाग्य रेखा का होना बहुत जरूरी है। तब ये वाकई में आप तरक्की फील करेंगे, तब आपको लगेगा नहीं मैं पैसे के पीछे नहीं, पैसा मेरे पीछे भाग रहा है, तब आप ये चीज़ फील करेंगे। लेकिन चूंकि अभी थोड़ा सा ये भाग्य रेखा का अभाव था, जिस वजह से ये फीलिंग आने में थोड़ी समय लग जाती है। बट 40वें वर्ष के बाद जीवन रेखा एकदम स्मूथ है। फिर आप देख लो यहाँ पर से 50वें वर्ष में, 53 वर्ष में, 55 वर्ष में, फिर तकरीबन आपका 58 वर्ष में, मतलब लाइफ लाइन जो ना बहुत कमाल है आपकी 80 वर्ष की आयु तक, 80 ईयर्स की एज तक। और मंगल रेखा बड़ी अच्छी प्रोटेक्टिव रेखा आपके हाथ पर है। तो जीवन रेखा में वैसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। 37 वर्ष की आयु से आप खुद फील करेंगे कि आपकी ज़िंदगी पूरी बदल गई, आपके लाइफ में बहुत पैसे आ गए, धनागमन हो गया बहुत ज़बरदस्त, पैसे बहुत ज़्यादा आने लगे। चूँकि जीवन रेखा का कंसेप्ट यहाँ पर से इतना सा जरूर क्लियर हो रहा है मुझे कि इस पर राहु रेखा कुछ भी नहीं है। तो जब जीवन रेखा पर राहु रेखा नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात हो जाती है कि जातक को विशेष ऑब्स्टेकल नहीं देखना है,
जब जातक का समय गोल्डन आएगा तब जातक की जिंदगी पर पैसे की बरसात भी हो सकती है। जातक को विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। जब जातक का समय गोल्डन आता है तो जातक की जिंदगी पर पैसे भी बहुत ज्यादा आ जाते हैं, नो डाउट, बिल्कुल डाउट नहीं है। चलिए, जिस चीज़ को आपने समझ लिया, ये इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी इनके महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अभी इनके अतले का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर पाम है, मध्य में इसके बाद सफलता को पाते हैं। लगभग लगभग प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, तो ये राज्यों कारक अवस्थाओं को दर्शाती है। जातक की जिंदगी पर कंफर्ट रहता है, पैसे आते हैं, धन लाभ होता है, धन में कोई विशेष दिक्कत नहीं है। गुलाबी अतलिय धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी धन की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से धन जिंदगी पर जरूर आ जाता है। और जब पैसे जिंदगी पर आते हैं तो फिर दिक्कत क्या है, फिर समस्या क्या है। गुलाबी अतलिय धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी पैसे की आवश्यकता हो, डेफिनेट रूप से जातक की जिंदगी पर पैसा आता है, डेफिनेट रूप से। फिर देखिए, एक जबरदस्त थंब है, एक स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है। इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, युवा आकृति, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है, महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं आप। इच्छा शक्ति तरस शक्ति बड़ी कमाल है। और एक जबरदस्त थंब, एक जबरदस्त व्यक्तित्व तो बताता ही है। जातक किसी के अंडर कार्य नहीं कर सकते, इनकी पर्सनैलिटी किसी के अंडर कार्य करने वाली नहीं होती। फिंगर के बीच में गैप है तो थोड़ी खर्चीले प्रवृत्ति के इशारा कराती है। या तो कमाई कम होती है या खर्चे ज़्यादा होते हैं। समझदार ठीक है आप, बाकी फिंगर पे खड़ी लाइंस है। इंसान बड़े अच्छे हैं, दिल के बड़े अच्छे हैं इंसान, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर देखिए, यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती तो है। धार्मिक आस्था बड़ी अच्छी है, सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा हिम्मती हैं आप। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनती भी हैं। बुध फिंगर तकरीबन लगभग लगभग फर्स्ट बैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी प्रबल, और लोगों को बातें समझाने आनी भी चाहिए। अगर आपको ज़िंदगी पर धन लाभ करना है तो पैसे कमाने हैं तो बातें समझाना भी चाहिए, और आप और किसी को समझा पाएंगे तभी तो लोग आपको ट्रस्ट कर पाएंगे। तो इनको बड़े अच्छे तरीके से बातों को समझाने आता है। कम्युनिकेशन स्किल बड़ा अच्छा होता है इन जातकों का, बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी मधुर तरीके से किसी भी चीज़ों को डील कर सकते हैं बहुत आराम से। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का डेफिनेट रूप से ये परिचय करा रही है, नो डाउट। फिर देखिए, यहाँ से बृहस्पति, ये देखो रिंग ऑफ सोलेमन। तो जातक के जो होते हैं ना सिक्स सेंस, बड़े कमाल के होते हैं। यहाँ पर से देखो कुछ आपके लाइंस है, ये भी देखो कुछ परोपकारी लाइंस आपके हाथ पर जरूर है। वैसे बृहस्पति आपकी बहुत जबरदस्त है, तो इंसान बड़े ज्ञानी तो होते ही है, साथ ही साथ वैल्यू मान सम्मान भी जिंदगी पर मिलता है। थोड़ी बहुत गड़बड़ी थी शुरुआती दौर से, वो बड़ा सामान्य था। और रिंग ऑफ सोलेमन रहने के बाद ना ईश्वर से गजब का कनेक्शन होता है। मतलब एक पूर्वाभास की जो स्थिति होती है ना, मतलब एक होता है ना सिक्स सेंस, वो बड़ा जबरदस्त होता है इन लोगों का, बड़ा जबरदस्त होता है। फिर देखिए, माइंड रेखा बहुत जबरदस्त है, इंसान बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। कुछ इमोशंस तो रहे हैं, शुरुआती दौर से इमोशनल व्यक्ति हैं आप। बाकी हृदय रेखा बड़ी अच्छी है, हृदय रेखा में कोई डाउट नहीं है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है। रूटीन को फॉलो करने वाले इंसान हैं आप। भाग्य रेखा भी ठीक ठाक है, यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है। डिस्टर्ब शुक्र वाले थे, मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट तो करती ही है। लाइन ऑफ एजुकेशन बड़ा कमाल का मुझे दिख रहा है। तो जातक बेसिक नॉलेज के बड़े अच्छे मालिक होते हैं, बेसिक नॉलेज बड़ा अच्छा होता है इन लोगों का। फिर देखो, सूर्य रेखा एक अच्छी है, आपकी हृदय रेखा तक पहुंच रही है, यहाँ से एक रेखा जा रही है ऐसे करके, और ये बड़ा स्क्वायर ये भी बना रही है, देख लो यहाँ से भी देख लो। तो मतलब इनके 37 साल के बाद ना इनकी जबरदस्त भाग्योदय होनी है। ये तो इनका हाथ मुझे कंप्लीट बता रहा है, कंप्लीट बता रहा है। मतलब जातक की ना बड़ी अच्छी भाग्योदय होती है 37 वर्ष के बाद। पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तर, ये साथ भी आपकी जिंदगी पर है। स्ट्रांग लाइन से तो ये दर्शाते हैं कि ऐसे व्यक्ति बड़े तेज तर्राक होते हैं, और अगर जिंदगी पर कुछ करना है तो तेजी तो होनी ही चाहिए, दिमाग तो चलना ही चाहिए। सन मन करी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, नो डाउट। और ये जो सूर्य रेखा हृदय रेखा तक पहुंच रही है ना, तो ऐसे इंसान थोड़ा सा तेज तर्राक तो होते हैं, एक क्षेत्र से पैसा आता है और थोड़ा नॉर्मल लेवल की कामयाबी मिल पाती है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है और बड़ी कामयाबी देती है, या जैसे आपकी भाग्य रेखा विजिबल हो जाएगी तो कोई व्यक्ति नॉर्मल जॉब में भी बहुत पैसे कमा लेता है। ऐसे मैंने बहुत कर्मचारी करों को देखा है, जो व्यक्ति कर्मचारी है लेकिन करोड़ों की संपत्ति बना लिया है उन्होंने। तो वो सब भाग्य की बात है। अगर आपके भाग्य में पैसा रहेगा, महालक्ष्मी की कृपा रहेगी, तो फिर क्या ही दिक्कत है जिंदगी पर। पैसा जिंदगी पर तो आना ही है, ना की तो बात ही नहीं है। यहाँ से भी देखो, सूर्य रेखा के ब्रांचेस है तो गुणी व्यक्ति हैं आप। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, ये तो कमाल है। ऐसे व्यक्ति तो एनर्जेटिक होते हैं, ऐसे व्यक्ति हाईली एनर्जेटिक होते हैं, पराक्रमी भी हैं, एनर्जी भी है, कुछ करने का डेडिकेशन भी है, समर्पण भी है। अब जिंदगी पर क्या ही चाहिए आपको। मंगल काफी प्रबलतम अवस्था में आपके हाथ पर है, जो जातक की जिंदगी पर सक्सेस को इंडिकेट 101% करता है। तो बहुत बढ़िया मंगल आपके हाथ पर मौजूद। फिर देखिए, यहाँ पर से देखो चंद्रमा भी बढ़िया है, और इस चंद्रमा पर ये कुछ लाइन से जो विशेषकर यात्राओं का परिचय कराती है।
फिर देखा जाए तो भाग्य रेखा बड़ी शानदार आपके हाथ पर है, लेकिन यहाँ पर से ना थोड़ी धूमिल हो गई, ये बहुत कमाल की। फिर 36 वर्ष से बहुत कमाल है, 38 वर्ष के बाद तो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी के योग बन रहे, एक से ज़्यादा बनाओगे आप। आगे भी देख लो, बहुत जबरदस्त है, बुध रेखा बन रही है, ये भी थोड़ी विजिबिलिटी के साथ हो जाए तो बढ़िया मनी ट्रायंगल बनाएगी। फिलहाल तो अभी दिक्कत है। आगे देखो तो शुक्र बहुत जबरदस्त है, लग्जरी सुख के लाइन से, थोड़े स्ट्रेस थे शुरुआती दौर में, बड़ा सामान्य था। बाकी देखो तो ये मनी मैनेजमेंट काफ़ी प्रबल है, पैसे मैनेज कर लेते हो, शुक्र बढ़िया है, जिंदगी अच्छी बीतती है, शादी के बाद भाग्योदय, मंगल अच्छा है, थोड़ी टेंशन के लाइन थे वो बड़ा सामान्य था। बाकी मंगल रेखा बहुत अद्भुत, जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु, आयु को लेकर वैसे टिप्पणी नहीं होती, लेकिन एक समय के बाद ना आपकी जिंदगी 36 से 55 के बीच में अच्छी खासी बदलने वाली है, नो डाउट। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।